हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। ठीक है, तो अब प्रॉफिट के बारे में तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट क्या होता है ये आपको पता ही है ना। प्रॉफिट क्या होता है, जो बिजनेस की अर्निंग्स है। ठीक है, का क्या रोल होता है बिजनेस में। एक बिजनेस फर्म जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो उसको प्रॉफिट से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मुझे लगता है कि बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं। ऐसे इसको सोचिए जैसे आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है, आप एक बिजनेसमैन हैं। तो जब आप इसको ऐसे सोचेंगे तो आपको खुद ही पॉइंट्स माइंड में आ जाएंगे, तो क्या क्या ये हेल्प हमें कर सकता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहला पॉइंट क्या है, सर्वाइवल। जैसे एक एम्प्लॉयड पर्सन के लिए, एक जो भी बंदा काम कर रहा है उसके लिए सैलरी इम्पॉर्टेंट होती है, ऐसे ही बिजनेस के लिए प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है ना। किसी भी चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, उसको चलते रहने के लिए मनी तो ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, उसके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अब बिजनेसमैन को अपनी नीड्स को और अपनी फैमिली मेम्बर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रॉफिट तो चाहिए। ठीक है, पहला मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है। और प्रॉफिट कमाना क्यों? क्योंकि सर्वाइवल करना है, जीना है। ठीक है, अच्छा, अभी उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब आप लोग सोचिए कि जब हमारे पास इनफ मनी होता है या हमारे प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, और नया कुछ लेने की सोचते हैं, है ना। अपने आप को अपग्रेड करने की सोचते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, कैसे? तो बिज़नेस कैसे ग्रोथ करेगा? बिज़नेस क्या करेगा कि जब वो अच्छी अमाउंट में प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देता है, तो या तो वो अपनी प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड करता है या प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करता है। अब आगे लॉन्ग रन में उसको चलना है, कॉम्पिटिटर्स से compete करना है, उनसे आगे निकलना है, तो उसको कुछ ना कुछ नया तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि आप उसको प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड करने से क्या मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे कि एक प्रोडक्ट वो बना रहा है टूथपेस्ट। ठीक है, टूथपेस्ट बना रहा है कोलगेट। कोलगेट का एग्जांपल लेते हैं। कोलगेट एक टूथपेस्ट बना रहा है, तो टूथपेस्ट में ही उसने कितनी सारी वैरायटीज़ को दिया हुआ है कि प्लेन सिंपल टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट कोलगेट विजिबल वाइट है, आजकल पर्पल कोलगेट चल रहा है। वेरिएशंस के साथ जब आते हैं, सेम प्रोडक्ट टूथपेस्ट ही है, बट टूथपेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड का टूथपेस्ट है। ठीक है ना, तो मैक्स फ्रेश करके बहुत सारे आते हैं, मेरे पास यही था तो मैं सोचा कि चलो इससे ही बता देती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जब वो इस तरह से एक ही प्रोडक्ट में अलग अलग फीचर्स को ऐड करता है, तो वो होता है एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, समझ आ गया। अब क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। दूसरा क्या बोला मैंने, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या होता है, जब आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मान लीजिए सपोज कीजिए आपने, उसने सबसे पहले कोलगेट ने क्या किया, टूथपेस्ट बनाना शुरू किया। ठीक, बच्चों का टूथपेस्ट बनाया। ठीक है, फिर उसने टूथ ब्रशेस भी बनाए। हाँ, और एक जो डेंटल में जो जैसे डेंटल फ्लॉस है। ठीक है, तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं डेंटल की लिए, जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो भी अब वो बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है। मतलब कि अपने एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ वो और भी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसी से तो कंपनी एक्सपैंड होगी, है ना, और ग्रोथ भी होगा। जितना प्रॉफिट होगा उतना एक्सपेंशन में हेल्प होगी। प्रॉफिट्स को आप दोबारा उसको यूज़ करके, रिटेंशन करके प्रॉफिट्स की दोबारा क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं और एक्सपैंड करते हैं अपनी, या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड करते हैं प्रोडक्ट लाइन को, या फिर आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को ऐड करके अपनी कंपनी को, अपनी फर्म को और बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, मैं हर एक छोटा पॉइंट इसीलिए एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि जब आप पढ़ें माइंड में डाउट ना हो कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप आगे भी बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बट मेरे को लगता है कि जो छोटी छोटी भी चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं, याद करते हैं, तो कई बार बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको कुछ कुछ चीज़ों का मीनिंग
समझ में ना आए तो फिर वो रटना उसको पड़ता है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चों को रटना पड़े, समझ के आप चलिए हर चीज़ को, तो आपको बहुत इजी से लर्न करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो नेक्स्ट हमें, अगर हम अच्छा प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, हम सपोज़ मतलब हम कंपनी है, तो हम अगर अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो प्रॉफिट क्या करेगा, प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट है तो उससे क्या पता लगता है, उससे क्या पता लगता है कि ये कितना एफिशिएंट है, ये कंपनी कितनी एफिशिएंट है। हाँ, एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो प्रॉफिट है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब प्रॉफिट्स जो है एक इंडिकेशन का काम करते हैं, एक इंडिकेटर का काम करते हैं, आप बिज़नेस की एफिशिएंसी को जज कर सकते हो उससे। अगर बिज़नेस अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट है, उनके जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, ट्रेंड हैं, प्रॉपरली हर चीज़ मैनेज की जाती है। ठीक है ना, तो जो भी चीज़ें हैं उनको अगर अच्छे से किया जा रहा है तभी तो प्रॉफिट अच्छे हाई होगा, है ना। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं रिलायंस का, जैसे कि रिलायंस है, अब वो इतनी ग्रोथ में है, इतना प्रॉफिट अर्न करती है, इतनी ज़्यादा उनकी डाइवर्सिफिकेशन है प्रोडक्ट्स की, चीज़ों की, तो वो सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं उनकी। इन जनरली हम मान के चलते हैं कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत एफिशिएंट है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या पता लगता है कि जो हम समझ के चलते हैं कि जो प्रॉफिट है उससे यही पता चलता है कि जो भी कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो क्या है, उसकी एफिशिएंसी को बताता है कि वो कंपनी बहुत अच्छे से एफिशिएंटली काम कर रही है। ठीक है ना, अच्छा है, कितना एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, जैसे अब इसमें एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। तो अब आई होप समझ आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट जो है, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। अब जितना रिस्क होगा उतना प्रॉफिट होगा। रिस्क क्या होता है, अनसर्टेनिटीज़, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, हमने पढ़ा था ना, पहले भी समझा था कि रिस्क क्या होता है, वो ऐसी चीज़ें जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की या जो अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब जिनका हमें अनुमान नहीं है, पता नहीं है कि ये कितनी हद तक हो सकती हैं, हो सकती हैं ये पता है, पर कितनी होंगी। तो इसमें क्या है कि रिस्क और रिवॉर्ड दोनों रिलेटेड हैं। कैसे, हायर द रिस्क हायर इज़ द प्रॉफिट। जितना ज़्यादा रिस्क लेकर, अगर हम रिस्क लेकर कोई चीज़ शुरू करते हैं, कोई नया वेंचर, कोई भी नई चीज़ शुरू करते हैं, तो उसके सक्सेसफुल होने के बाद हमें प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर रिस्क नहीं है, जहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉफिट भी उतना ही कम होता है। एग्ज़ाम्पल जो हम इसमें ले सकते हैं वो किसका ले सकते हैं, टाटा का ही अगेन मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दूंगी आपको। तो टाटा मोटर्स है, टाटा ने क्या किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब उन्होंने बनाए तो डिमांड उसकी क्या थी, अनसर्टेन। डिमांड कितनी आएगी पता नहीं, पर उसकी रिसर्च में, उसकी डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट की, चीज़ की, उसकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने में उनको हाईली इन्वेस्ट करना पड़ा। ठीक है, इन्वेस्ट ज़्यादा किया है तो अब हो सकता है कि कस्टमर्स को पसंद आ जाए, हो सकता है कस्टमर्स को ना पसंद आए, उसकी सेल ही ना हो। रिस्क तो है ना, बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। टाटा ने रिस्क लिया और रिजल्ट क्या हुआ, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, तो आज कंपनी प्रॉफिट गेन कर रही है उन चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है कि जितना ज़्यादा रिस्क, नया कुछ कंपनी अगर इनोवेट करती है, रिस्क लेती है, सक्सेसफुल हो जाती है, तो प्रॉफिट्स भी उतने ही ज़्यादा उनको मिलने लगते हैं। ठीक है, अब जो प्रॉफिट है और किस चीज़, अब ऑब्वियस है कि प्रॉफिट ज़्यादा तो आपको रेपुटेशन भी ज़्यादा मिलेगी, गुडविल भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है ना, तो ये तो सिंपल सा ही पॉइंट है, पहले भी बहुत बार हमने पिछले लेक्चर में भी किया था बहुत अच्छे से, कि प्रॉफिट्स और जो रेपुटेशन है गो हैंड इन हैंड। कैसे, हायर प्रॉफिट होगा तो आपको जो है गुडविल आपकी अच्छी बनेगी, मार्केट में लोग आपको पहचानने लगेंगे। ठीक है ना, मार्केट प्राइस आपके शेयर का इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, आपको लोन चाहिए अगर मान लो, तो आपकी अगर साख अच्छी है, आपको अगर लोग पहचानते हैं, आपके ऊपर लोगों को एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया है, तो आपको लोन भी इजीली मिल जाएगा। ठीक है, और
एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को आप अट्रैक्ट कर पाओगे अगर आपकी कंपनी अच्छी है, अच्छा पैकेज देती है, अच्छी एनवायरनमेंट उसके अंदर है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं, आप प्रॉफिट अच्छा गेन कर रहे हो, तो आप एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करते हो, आपके पास बेटर एम्प्लॉयज़ वहाँ पे आकर काम करना पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हो कि जो भी फेमस कंपनीज़ हैं, और जैसे कि एप्पल, रिलायंस, टाटा, जो भी आपको लगती हैं कि ये फेमस हैं, तो आप उनके एग्जांपल्स कोट कर सकते हो। आई होप ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा लेसन आपको। देखिए, जब भी आप पढ़ते हैं ना, तो आप थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जब हम इतने सारी चीज़ों को पॉइंट्स में पढ़ते हैं ना, तो इजी होता है कि हम पॉइंट्स बना लेते हैं, तो हमें हेडिंग्स बना लेते हैं छोटी छोटी, तो हमें इजी होता है। एक टॉपिक के अंदर हम पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं या हमारा कोई टेस्ट होता है, तो उसमें सारे टॉपिक्स के अंदर इतने सारे पॉइंट्स हैं, जैसे मल्टीपल ऑफ लोग जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे पॉइंट्स थे, इसका पॉइंट वहाँ मिक्स हो गया है, वहाँ मिक्स हो गया, हमें पता नहीं चल रहा कि इसमें क्या लिखना है। तो वहाँ पे पैनिक नहीं करना है, वहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, वहाँ पे आपका जो काम आएगा वो आएगी आपकी समझदारी। आपने आपके टॉपिक को समझा है, अच्छे से उस पर ध्यान दिया है। मैं ये नहीं कहती उसको पढ़ो नहीं, आप उसको 2 से 3 बार अगर आप उसको याद कर सकते हैं अच्छी तरह से याद कीजिए। अगर इन केस कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि भाई हम एग्ज़ाम में बैठे और सब हौच-पौच हो गया, हमें सब मिक्सअप हो गया हमारा, तो आपने क्या करना है, 2 सेकेंड रिलैक्स करना है और उस चीज़ को देखना है। जैसे अब हमने क्या किया है, आज प्रॉफिट किया है, ठीक है, तो आपने प्रॉफिट खुद को बिज़नेस की जगह रख के सोचना है कि बिज़नेस में अगर प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो क्या क्या बेनिफिट देगा, ठीक है, मुझे क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। और दूसरा क्या है, अगर नहीं भी पॉइंट्स याद आते तो आप अगर रेलिवेंट हेडिंग कुछ भी, जो भी मीनिंगफुल निकल रही है, अच्छी निकल रही है, ज़रूरी नहीं आपने यही वर्ड लिखना है, ठीक है, या आपने सेम एज इट इज़ ही कॉपी करना है। तो आप अगर उससे रेलिवेंट लिखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। आप अगर अच्छा लिख के आते हैं, प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आज समझ आया होगा। बहुत इजी सा ही टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। एग्जाम्पल्स मैं अपने अकॉर्डिंग कोट करती हूँ, जो मुझे नए जो भी समझ में आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट हाँ सही होना चाहिए, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।